Well, we can't do it when he's got Molotov cocktails. Here's what he's got right here. जो अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को लगातार समर्थन दे रहा है, ट्रंप लगातार उसको अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो देश अपने आप के अंदर की स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है। वहां लगातार धमाके हो रहे हैं और धमाकों में कई लोग घायल भी हो रहे हैं और आतंक का समर्थन देने वाले मुल्क अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल अमेरिका के कोलोराडो राज्य के बोल्डर शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर हमला हो गया। ये लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक हमला कर दिया गया। इस घटना में 6 लोग पूरी तरीके से झुलस गए और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। FBI ने इस हमले को एक जानबूझकर किया गया आतंकी हमला बताया है। FBI के मुताबिक मोहम्मद शबरी सेलिमन नाम के इस व्यक्ति ने हमला किया, जो कि अब गिरफ्तार किया जा चुका है। सोलिमन ने कथित तौर पर पर्ल स्ट्रीट पर चल रहे शांतिपूर्ण मार्च में मोलेटोव कॉकटेल यानी कि जलता हुआ बोतल बम फेंका था, जिसमें बच्चों सहित कई प्रदर्शनकारी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि हमलावर ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए और लैंड स्कूपर यानी माली की वेशभूषा में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचा था। अचानक उसने आग लगाने वाले हथियार से हमला कर दिया। ये घटना रन फॉर देयर लाइव्स कार्यक्रम के दौरान हुई, जो गाजा में 7 अक्टूबर को अगवा किए गए इजरायली बंधकों की याद में आयोजित किया गया था। स्थानीय मीडिया के रिपोर्ट्स की माने तो ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब यहूदी समुदाय के सदस्य बंधकों के समर्थन में एकजुट प्रदर्शन हो रहा था। ये घटना अमेरिका में धार्मिक और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा को उजागर करती है और इसकी कड़ी निंदा भी लगातार की जा रही है। साथ ही पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति और इसके पीछे की कट्टरपंथी संगठन से जुड़े होने की जांच भी कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आने वाले दिनों में कई शहरों में सुरक्षा बढ़ाई भी जा सकती है। क्या ये हमला अकेले व्यक्ति की हरकत थी या इसके पीछे है कोई बड़ी साजिश या नेटवर्क? क्या ट्रंप जैसे नेताओं की बयानबाजी इस आग में घी डालने का काम करे कि जिस तरीके से फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं, गाजा में लोग मर रहे हैं, उसने एक तरीके से पूरे वैश्विक लेवल पर कई सारे सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। अब ट्रंप लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, इजराइल को लगातार समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो ट्रंप अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को समर्थन देते हैं, वो पाकिस्तान जो आतंक का सबसे बड़ा आका है, वो पाकिस्तान जो भारत में लगातार हमले करता है, भारत के लोगों को लगातार नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम हमला होता है। पहलगाम हमले में भारत के निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष टूरिस्टों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो जाती है। 26 लोगों की मौत के बाद ये हमला इतना बड़ा हो जाता है कि पहलगाम के बाद भारत को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर होता है तो उसके बाद अमेरिका बीच में कूदता है कि अरे लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। शांति का दूत बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है शांति के दूत तो बने, लेकिन वहीं उनके ही देश में, उनके ही कंट्री में इस तरीके से जो सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ, उसने कई सवाल उनके प्रशासन पर भी शुरू कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप जो लगातार शांति का बिगुल फूंक रहे हैं, दूसरे देशों को कह रहे हैं लड़ाइयाँ मत कीजिए, युद्ध मत कीजिए, अब उन्हीं को मुंह की खानी पड़ रही है। क्योंकि ये हमला जो है वो ट्रंप के मुंह पर एक तमाचा है कि आप शांति की बात करते हैं तो आप अब शांति से इस मुद्दे को सुलझाइए, तो आप इस मुद्दे को शांति से सुलझाइए। क्योंकि अब जो है, जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस हमलावर को गिरफ्तार किया गया है, क्या आप उसके साथ शांति का समझौता करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरीके के जो हमले होते हैं उसमें एक प्रायोजित तरीके से एक स्ट्रेटेजी, एक पक्ष काम करता है, एक देश काम करता है, एक संगठन काम करता है। और अगर उनके देश पर हमला होता है तो देश का जो राजनीतिक दल होता है वो उसका राजनीतिकरण किया विपक्ष करता है। और ऐसे हमलों का जब राजनीतिकरण होता है तो सरकार पर प्रेशर आता है और सरकार अपनी सेना, अपनी एजेंसियों को उनके नेटवर्क को और मजबूती से आगे रखने का काम करती है। उन नेता जो संगठन होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर
नजर आती है। और अगर ऐसे संगठन आगे आएंगे, ऐसे हमले होंगे, तो सरकार पर भी काफी सवाल या निशान खड़े होते हैं। जब सरकार पर सवाल या निशान खड़े होंगे तो प्रेशर में सरकार भी उन पर एक्शन लेगी। और यही काम भारत ने किया था जब पहलगाम हमला हुआ था। तो इस पे जब भारत का एक्शन हुआ पाकिस्तान पर, तो सबसे ज्यादा कौन बिलबिलाया? ट्रंप साहब बिलबिलाए, आकर सीज फायर की बात करने लगे, हमने ट्रेड रुकवा दिया। जब भारत उनको फटकार लगाई कि भैया आप हमारे मैटर से दूर रहिए, हमारा मैटर है, तब वो कश्मीर का राग अलापने लगे। और अब तक 8 से 9 बार वो ये कह चुके हैं कि मैंने वॉर रुकवा दी। लेकिन उन चाचा को ये नहीं पता कि वॉर भारत ने रोकी है, उन्होंने नहीं। बहरहाल अगर अमेरिका में इस तरीके से हमले हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की स्थिति क्या होती हुई नजर आ रही है। क्या ट्रंप प्रशासन में उनकी जनता सुरक्षित है? क्या ट्रंप की जो नीतियां हैं वो उनके देश के खिलाफ ही जाती हुई नजर आ रही हैं? क्या आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।